अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप देख रहे हैं सभी सुमैर व्लॉग्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत को लेकर लोग आजकल इतने संजीदा हो गए हैं कि अपनी पार्टी और अपने लीडर के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना लोगों को गवारा नहीं है। चाहे कोई सगा भाई क्यों ना बात कर रहा हो उस पार्टी के खिलाफ, लोग बिल्कुल नहीं सुन पाते। अपने लीडर और अपनी पार्टी को लोग इतनी संजीदगी के साथ लेते हैं, इतनी संजीदगी के साथ उनसे प्यार करते हैं कि कोई भी ऐसा लफ्ज जो पार्टी के खिलाफ हो या लीडर के खिलाफ हो वो लोग हरगिज नहीं सुनते। जैसा कि आप सब ने देखा है कि इमरान खान साहब से लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये मेरी अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी सियासत में लोगों को, बच्चे बच्चे को किसी लीडर से इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। अब हो सकता है आप लोगों की अपनी अपनी पार्टी हो, लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिएगा। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, एक बच्चा था जो इमरान खान के जलसे में जाता है और इमरान खान से मिलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा इमरान खान साहब से नहीं मिल पाता और फिर वो रो रो के कहता है कि एक बार मेरा जिंदगी में ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से मिल लूं। बस वो रोता है और वो वीडियो वायरल होती है। और फिर जब वो वीडियो इमरान खान साहब के पास पहुंचती है तो फिर इमरान खान साहब उसको अपने पास बुलाते हैं। उसको बुलाने के बाद उससे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और फिर उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हैं। अब ये देखने में पहली बार होता है कि एक सियासी लीडर किसी की शर्ट पे ऑटोग्राफ देता है। उस ऑटोग्राफ के बाद वो वीडियो इतना वायरल होता है कि उसकी शर्ट पर बहुत सारे लोग कीमत लगाते हैं। वो शर्ट खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए की ऑफर करते हैं। अब सच है झूठ है ये एक अलग कहानी है, लेकिन सोशल मीडिया उस शर्ट को लेकर भरा पड़ा था कि ये शर्ट हमें इतने डॉलर की दे दो, इतने लाखों रुपए की दे दो, ये बातें सारी चलती रही। अब ये जिंदगी में मैंने अपनी पहली बार देखा कि किसी सियासी स्टार ने किसी की शर्ट पर ऑटोग्राफ दिया और फिर वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि हर बंदा उस शर्ट को खरीदने के लिए बेताब हुआ। अब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो उसके बाद कुछ चीजें और देखने को मिली जो कि हमने पहले आज से कई सालों तक उन लोगों की हुकूमतें रहीं, वो सब कुछ हमें देखने को नहीं मिला। कुछ दिन बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका वीडियो वायरल होता है। वो कुछ बच्चों से मिलते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, उनकी शर्ट पर ऑटोग्राफ देते हैं। उसके बाद फिर ये हमजा शहबाज का वाकया आता है। हमजा शहबाज जो हमारे अभी पंजाब के वजीर आला भी हैं, वो इस्लामाबाद में उस लड़के को बुलाते हैं जिसे गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। ये वो गोल्डन मैन है जिससे पूरा इस्लामाबाद बहुत प्यार करता था। गोल्डन मैन की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ी दर्दनाक कहानी है, बड़ी दुखी कहानी है उस शख्स की कहानी है कुछ ऐसी कि जिसे सुनाते हुए भी, जिसे सुनते हुए भी इंसान के अंदर ऐसी एक दुख की लहर दौड़ती है कि इंसान सोचता है कि अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। अब हुआ यूं कि जब ये सारी वीडियोस वायरल हो रही थी तो फिर हमजा शहबाज ने गोल्डन मैन को बुलाया और ये जो लड़का है गोल्डन मैन, ये इतना फेमस हो चुका है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स आ चुके हैं। अब इस बंदे की अच्छी खासी दिहाड़ी लग रही है, लेकिन इस बंदे ने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात देखी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिर जब उन्होंने देखा हमजा शहबाज ने कि ये जितनी भी वीडियोस वायरल हुई इमरान खान की, बिलावल भुट्टो की, तो अब मुझे किसी ऐसे शख्स को बुलाना चाहिए जो ऑलरेडी मशहूर हो। तो उन्होंने क्या किया कि इस्लामाबाद में रोडों पे गोल्डन मैन जो अपने ऊपर गोल्डन कलर करके खड़ा रहता था, एक स्टैचू बन के खड़ा होता था, उस शख्स को अपने पास बुलाया और उसकी शर्ट पे ऑटोग्राफ दिया और उस वीडियो को वायरल किया गया। अब जब ये वीडियो वायरल होता है तो उससे पहले गोल्डन मैन की सिचुएशन ये थी इस्लामाबाद में कि हर बंदा उसके पास आकर रुकता था, उसके साथ तस्वीर बनाता था, वीडियो बनाता था, उसको पैसे देता था। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में लोग बहुत अमीर हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गोल्डन मैन को कोई 5,000 दे जाता था, कोई 10,000 दे जाता था, कोई 1,000 देता था, कोई 100 देता था, कोई 50 देता था। अब जब ये वीडियो वायरल होता है हमजा शहबाज के साथ, तो उसके बाद गोल्डन मैन जब आते हैं सोशल मीडिया पर और बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि जब मेरी इनके साथ मुलाकात नहीं हुई थी तो लोग मेरे पास आते थे, मुझसे मिलते थे, मेरे साथ वीडियोस बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे। अब जो भी मेरे पास से गुजरता है तो मुझे कहता है पटवारी। अब वो मुझे पटवारी के नाम से बुलाते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है पटवारी होता क्या है। अब वो बंदा ये कहता है कि यार लोग मुझे गालियां देने लग गए हैं, मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो अपनी जिंदगी में सिवाय दुखों के और परेशानियों के कुछ देखा ही नहीं है। अब इस शख्स ने अपने इसी दुखी अंदाज में एक अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ इतनी परेशान हुई और कहने लगी
कि हम आगे ही फाकों पे थे, आगे ही गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, ऊपर से एक और आ गया। वो कहता है कि फिर मेरी माँ ने हमारे खानदान में जो अमीर शख्स था जिसके घर में कोई औलाद नहीं थी, वो अकेला था, मेरी माँ ने उनको दे दिया, मुझे उनको दे दिया और लिख कर दे दिया। फिर जब मैं 8 साल का हुआ तो वो शख्स फौत हो गया जिसके पास मेरी माँ ने मुझे भेज दिया था। जब मैं वापस अपनी माँ के पास आया तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो, पहले तुम वापस जाओ, उनसे अपनी जायदाद लो और फिर मेरे पास आना। अब सोचें कि वो माँ तो होती ऐसी है कि जो औलाद के लिए कुछ भी कर जाती है, लेकिन गोल्डन मैन ये कहता है कि मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि जाओ अपनी जायदाद लेकर आओ। अब गोल्डन मैन कहता है कि मैं 8 साल की उम्र में कहां जाता, किससे जायदाद मांगता। वो जो घर था जिस बंदे के पास मेरी माँ ने मुझे भेजा था, वो घर उस शख्स के भाई ने ले लिया और वो कहने लगा इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब वो बंदा अपने घर में गोल्डन मैन वापस आता है और अपनी माँ को कहता है कि उन लोगों ने तो मुझे निकाल दिया। उसकी माँ कहती है फिर तुम यहां से चले जाओ, मैंने तो तुम्हें लिख कर दे दिया, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब ये गोल्डन मैन अपने बचपन में दर बदर की ठोकरें खाते खाते सीधा एदी सेंटर पहुंचता है और वो कहता है कि फिर अब्दुल सत्तार एदी साहब ने मुझे पाला, मुझे बहुत इज्जत दी, मुझे खाना पीना दिया, 3 टाइम का खाना मिलता था, मदरसे की तालीम दी, वो पढ़ाना भी चाहते थे लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ता था। वो कहते हैं कि जब मैं जवान हो गया तो फिर मैं अपनी वालिदा के पास वापस गया तो मेरी माँ ने फिर मुझे निकाल दिया कि अब हमने जो घर बना लिया है उसमें हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसमें से तुम्हें जायदाद में से हिस्सा कैसे देंगे। अब ये वो शख्स दर बदर की ठोकरें खाता इस्लामाबाद पहुंचता है और अपने ऊपर एक गोल्डन कलर करके रोडों पे स्टैचू बन के खड़ा होता है और एक नए अंदाज में लोगों को एक नई चीज देखने को मिलती है। लोग इसको पसंद करते हैं, लोग इससे मिलते हैं, इसके साथ वीडियोस बनाते हैं। अब पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना फन रोडों पर दिखाकर लोगों से दाद भी हासिल करते हैं और इमदाद भी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे गोरों में खास तौर पर गिटार बजा रहे होते हैं, कोई गाना गा रहा होता है, कोई फुटबॉल से अपना कोई करतब दिखा रहा होता है, कोई पेंटिंग कर रहा होता है और लोग उनको दाद भी देते हैं, उनको इमदाद भी देते हैं। इन दोनों चीजों के साथ उनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई बंदर नचा रहा होता है, कोई और तरह के करतब कर रहा होता है, लेकिन लोग देखते हैं और गुजर जाते हैं। लोग कहते हैं कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है। लेकिन ये एक डिफरेंट आइडिया था गोल्डन मैन का और ये जब इस्लामाबाद में आए तो इन्होंने खूब शोहरत हासिल की। जब इनको शोहरत सही मिल गई, लोग स्पेशली इनके साथ मिलने के लिए दूर दूर से आने लगे। अब जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते हैं और फिर वो गोल्डन मैन को अपने पास बुलवाते हैं, इनके साथ सेल्फीज बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और सेम वही कुछ करते हैं जो इमरान खान ने अबू बकर के साथ किया था। उसको बुलाया था अपने पास, उसकी शर्ट पे ऑटोग्राफ दिया था और यही सेम सिचुएशन, इसी तरह की सेम वीडियो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बनाई, मरियम नवाज ने भी बनाई, हमजा शहबाज ने भी बनाई। अब जब ये वीडियो बन गई और वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद क्या होता है, गोल्डन मैन ये समझ रहा था कि लोग मुझे बड़ा कहेंगे कि वाह भाई वाह, वजीर आला ने बुलाया था। लेकिन जब ये गोल्डन मैन रोडों पे आकर खड़ा होता है और फिर इस पर होती है जी गालियों की बरसात और ये बंदा फिर दुखी हो जाता है कि मैंने इतनी जिंदगी में मेहनत करते करते ठोकरें खाते खाते इस्लामाबाद पहुंचा और फिर मैंने ऐसा करतब करके दिखाया, ऐसा गेटअप करके दिखाया कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, लोग मेरे फैंस बनने शुरू हो गए, लोगों ने मुझसे मोहब्बत करनी शुरू कर दी। लेकिन हमजा शहबाज के साथ एक वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखें, आगे उस बंदे ने अपनी जिंदगी में बड़ी तकलीफें देखी, बड़ी परेशानियां देखी, जिसकी मां ने दौलत की खातिर, दौलत की लालच में आकर अपने बेटे को किसी को दे दिया और फिर जब वो बेटा वापस अपने घर जाता है तो माँ उसे एक्सेप्ट नहीं करती कि जो घर हमने बनाया है उस जायदाद में तुम हिस्सेदार बन जाओगे। जो बंदा सारी जिंदगी अपना बचपन दुखों में ठोकरों में गुजारते गुजारते रोड पे आकर एक स्टार बन जाता है, फिर हमजा शहबाज की वजह से आप लोग उसको गालियां देने लग जाते हैं, तो ये बात समझें कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप लोग जैसे गोल्डन मैन से पहले प्यार करते थे अब भी वैसे ही करें। देखें, ये जो सियासी लोग होते हैं ना, ये हमेशा उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिले, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उसमें
उस बंदे का कोई कसूर नहीं है। मैं इस्लामाबाद के लोगों से और बाकी जितने भी लोग हैं जो पीटीआई से बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे समेत जितने भी लोग पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, मैं उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि गोल्डन मैन को जलील करने के बजाय आप ये समझें कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसे अपनी मजदूरी करने दें, उस बेचारे ने इतनी तकलीफें सही हैं। आप लोगों ने सियासत की भेंट उसको भी चढ़ा दी है यार। वो कहता है मुझे सियासत का पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि पटवारी क्या होता है। वो मीडिया पे आकर पूछ रहा है यार, लोग मुझे पटवारी पटवारी कह के जा रहे हैं, कि पटवारी का मतलब क्या होता है। तो यार लिहाजा आप लोग उसको उसी तरह से सपोर्ट करें, उससे उसी तरह से प्यार करें। ये ना हो वो बेचारा जिन मुश्किलात से गुजर कर यहां तक पहुंचा है, कहीं फिर उन्हीं मुश्किलात का शिकार ना हो जाए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन सियासत को लेकर इतने संजीदा ना हो कि अपनों की पहचान ही ना रहे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सियासत को लेकर इतने संजीदा हो जाते हैं, सगा भाई एक दूसरे से, सगे भाई भाई आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे आजकल, सियासत को लेकर एकदम एक दूसरे से लड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो ऐसा ना करें, अपनों की पहचान रखें, अपनों का ख्याल रखें और सियासत को दूर दूर से हेलो बाय बाय टाई टाई करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।